Hi, hello everyone. This is Dimple Patel, your science teacher from Bhavya Education. ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 10th का सेकेंड चैप्टर, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। फर्स्ट चैप्टर में हमने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस पढ़े थे। उस टाइम पे भी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने बोला था कि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो ये एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ये सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि किस चीज को हम एसिड कहते हैं, किस चीज को बेस कहा जाता है। ठीक है, अगर हम डे टू डे लाइफ में बात करें तो हमें जो चीजें खट्टी लगती है टेस्ट में, ठीक है, द थिंग्स विच आर सोर इन टेस्ट, वो हम एसिड कहते हैं। जिसमें नींबू हम रेगुलरली डे टू डे यूज करते हैं, कर्ड यूज करते हैं, ऑरेंज यूज करते हैं, टोमेटो हो गया, टैमरिंड हो गया, ये सारी चीजें एसिडिक इन नेचर हैं। ये सारी चीजें हमें खाने पे खट्टी लगती हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एनी सब्सटेंस विच इज सोर इन टेस्ट इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, जो भी चीज खाने में हमें खट्टी लगे, खटास दे, वो एसिड है। और अगर हम बात करें लेमन, फिर विनेगर यानी कि सरका या सिरका, जो हम हमारे लेमन लैंग्वेज में बात करें, टैमरिंड, ठीक है, इमली, टोमेटो। तो लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड होता है, जबकि टोमेटोज में ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, ये सारे एसिड कहीं ना कहीं हमारे डे टू डे लाइफ में हमारी बॉडी में जाते हैं। ठीक है, और ये सब हमें अल्टीमेटली कैसा टेस्ट देते हैं, सोर टेस्ट देते हैं। क्लियर। अभी कुछ चीजें जो हम डे टू डे लाइफ में खाते हैं वो कड़वी होती है। हाँ, करेला, भाई सबसे पहला हमारे दिमाग में कड़वी चीज यानी करेला। ठीक है, तो द थिंग्स, ठीक है, ऐसी चीजें जो खाने में या जिसके टेस्ट से हमें कड़वास लगे या कड़वी लगे खाने में, वो सारी चीजें बेस है। ठीक है, वो सारी चीजें बेस हैं। गर्किन्स हो गए, या बिटर गार्ड यानी करेला हो गया, फेंगरुक यानी मेथी हो गई, ये सारी चीजें हमें कड़वी लगती हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, बेसिक इन नेचर हैं, ये सारे बेसिस हैं। अच्छा, तो आपने ऐसा कुछ इंडिकेटर देखा होगा ना सिग्नल्स पे, रेड, येलो एंड ग्रीन लाइट का। ठीक है, जो हमें इंडिकेट करता है कुछ अलग अलग चीजों के बारे में। जैसे रेड कलर हमको पता है कि हमें गाड़ी रोकनी है, येलो वेटिंग में है, एंड ग्रीन आप जा सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारी डे टू डे लाइफ में वो चीज एसिडिक है जो हम ले रहे हैं या खा रहे हैं, वो एसिडिक है या बेसिक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक इंडिकेटर है जो बहुत ही कॉमन है, जिसको हम लिथमस पेपर कहते हैं। हमने लोअर ग्रेड्स में लिथमस पेपर के बारे में पढ़ा है कि भाई एसिड में उसका कलर डिफरेंट होता है, बेस में कलर डिफरेंट होता है। तो वो इंडिकेट करता है कि भाई हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, इस तरीके से ब्लू और रेड लिथमस पेपर आपने आपकी स्कूल की लैब्स में देखा होगा। ठीक है, फॉर एसिडिक एंड बेसिक कंपाउंड्स हमें पता चलता है कि भाई हम जब लिथमस पेपर यूज कर रहे हैं तो कलर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके बेसिस पे, उस पेपर के कलर चेंज के इंडिकेशन पे से हमें पता चलता है कि भाई जो भी सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, लिथमस नेचर में कुछ इस तरीके से मिलता है देखने को। ये नेचुरल डेरिवेटिव है जहां से हम लिथमस डिराइव करते हैं, और ये एक नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर है। कुछ इंडिकेटर्स हम लैब में भी बनाते हैं, कुछ नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। लिथमस इज वन ऑफ देम। लिथमस लाइकेंस से ऑब्टेन करता है। हाँ, इसको लाइकेंस, लाइचेंस, बहुत सारे नाम से बुलाया जाता है, बट मैं इसको जनरली लाइकेंस बोलती हूँ। ठीक है, तो ये प्लांट के लाइकेंस से ऑब्टेन किया जाता है।
ठीक है, इसका सॉल्यूशन और लाइक इसका पेपर पे भी कन्वर्जन होता है जो हम लिथमस पेपर की तरह यूज करते हैं। एल्गे जो है वो फूड प्रोवाइड करता है एंड फंगस उसको शेल्टर देता है। ठीक है, वो होते हैं लाइकन्स। क्लियर? कुछ इस तरीके से आपको ट्रीज की बाग्स पे देखने को मिलेगा। ये बिलोंग करता है डिवीजन थाइलोफाइटा। अब ये डिवीजन नामक चीज कहाँ से आई? तो अगर आपको पुराना सिलेबस याद हो स्टैंडर्ड 9 का, तो एक चैप्टर था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें ही डिविजन्स थे और जिसमें हमने पढ़ा था डिवीजन थाइलोफाइटा। ठीक है, ये आपको इन डिटेल ग्रेड 11th में आएगा बायोलॉजी में। ठीक है, कलर ऑफ लिथमस सॉल्यूशन इज पर्पल। क्या लिथमस का जब सॉल्यूशन बनता है, हम ये लाइकन्स यहाँ से रिमूव करते हैं, फिर उसका जब सॉल्यूशन बनता है तो वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है, अभी इंडिकेटर्स किस तरीके से एक्ट करते हैं वो थोड़ा समझते हैं। ठीक है, रेड लिथमस, ब्लू लिथमस। ठीक है, अगर आप कोई सॉल्यूशन में रेड लिथमस डाल रहे हो, कलर चेंज नहीं हो रहा, बट इफ यू आर एडिंग ब्लू लिथमस और वो चेंज हो जा रहा है रेड में, ठीक है, तो वो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा वो हम देखते हैं। उसी तरीके से दूसरे सॉल्यूशन में मैंने ब्लू लिथमस डाला तो कलर चेंज नहीं हुआ, बट रेड लिथमस का कलर चेंज हुआ टू ब्लू। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि भाई हमारा जो लिथमस पेपर है वो रेड का रेड रहा बट ब्लू वाला रेड में चेंज हो गया, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन था वो एसिडिक इन नेचर था। ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट सॉल्यूशन था वो उसमें कोई एसिड प्रेजेंट था, इसीलिए जो रेड लिथमस था वो रिएक्ट नहीं करा, वो उसमें कोई कलर चेंज नहीं आया, बल्कि जब ब्लू लिथमस को हमने उसके अंदर डिप किया तो उसका कलर चेंज हुआ टू रेड। सिमिलरली जो हमारा सेकेंड बीकर था उसमें ब्लू लिथमस का कोई चेंज नहीं हुआ, बट रेड लिथमस ब्लू हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो ब्लू लिथमस जो था रेड लिथमस था वो ब्लू में चेंज हुआ, यानी कि जो सेकेंड बीकर में सॉल्यूशन है वो हमारा बेस है। बेस में ब्लू लिथमस ब्लू ही रहता है, बट रेड लिथमस जो है वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन एसिड था, सेकेंड सॉल्यूशन बेस। ठीक है, ब्लू लिथमस टर्न्स रेड ऑन डिपिंग इन एसिड एंड रेड लिथमस टर्न्स ब्लू बाय अल्कली या बेस। अल्कलीज क्या होते हैं? ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उनको अल्कली कहा जाता है। ठीक है, तो लिथमस हमारे लिए नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है, नेचुरल सब्सटेंसेस दूसरे जो एज इंडिकेटर यूज करते हैं, उसमें पेटूनिया करके एक फ्लावर आता है कुछ इस तरीके से, वो भी इंडिकेटर की तरह यूज होता है। हल्दी, आप सबने देखा होगा, अगर सब्जी का दाग आपके कपड़ों पे लग जाए तो उसको जब आप सोप से रगड़ोगे तो उसका कलर चेंज होता है। ठीक है, डिटर्जेंट में उसका कलर चेंज होता है। फिर जर्मेनियम, बीटरूट, रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट, ये सारे नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जो कि इंडिकेटर की तरह यूज होते हैं, जिनका एसिड में कलर अलग होता है, बेस में अलग होता है। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रिमेन्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन बट टर्न्स ब्लू टू ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशन। तो अगर आप यहाँ पे पूरा चेन देखें, सो दिस इज द मोस्ट एसिडिक स्टेट एंड दिस इज द मोस्ट बेसिक स्टेट। यहां से अगर हम देखें तो रेड टू इसका कलर चेंज हुआ है टिल ग्रीन। यहाँ पे रेड कैबेज का जो एक्सट्रैक्ट हमने यूज किया था वो चेंज हुआ है रेड टू ग्रीन। रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट एसिड में रेड ही रहता है, जबकि बेसिक हो जाता है, ग्रीन हो जाता है व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक। क्लियर? चलिए, हाइड्रेजेनिया प्लांट का जो फ्लावर होता है वो यूजुअली डीप ब्लू कलर का होता है इन द एसिडिक सॉल्यूशन, बट
कुछ इस तरीके से पिंक हो जाता है व्हेन इट इज प्रेजेंट इन बेस। ठीक है, वही हाइड्रोजीनिया प्लांट के जो फ्लावर्स है उसको एसिड में डिप करोगे तो डीप ब्लू कलर का हो जाएगा, जबकि उसको अगर बेस में करोगे या हमारा जो सॉल्यूशन है अननोन सॉल्यूशन वो बेसिक होगा तो ये फ्लावर्स कुछ इस तरीके से पिंक हो जाएंगे, डीप पिंक। ठीक है, टर्मरिक है ना, मैंने आपको बोला हमारे सफेद कपड़ों पे दाग लगता है तो हम जब भी उसको वॉश करते हैं सोप के साथ तो वहां पे एक कलर चेंज होता है। ठीक है, टर्मरिक वाटर प्लस लेमन जूस। ठीक है, लेमन जूस हमारा एसिडिक होता है बट वहां पे टर्मरिक का कलर और डार्क हो जाता है। ठीक है, पर वही टर्मरिक वाटर अगर हम ब्लीच के साथ यूज करें, एक बेस के साथ यूज करें तो कलर उस तरीके से चेंज होता है। ठीक है, ये फैक्ट लाइक रेडिश ब्राउन हो जाता है जब हम बेस में यूज करते हैं। आपने जब देखा होगा आप सोप रगड़ते तो सोप एक्चुअली बेस होता है, सोप में बेस ऐड होता है, इसीलिए जब आप रगड़ते हो सोप टर्मरिक जहां पे लगा है या ग्रेवी गिरी है तो वहां पे वो चेंज उस तरीके से रेड ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर कुछ इस तरीके का हो जाता है। ठीक है, चलिए अभी हमने अभी तक जो देखा वो सारे नेचुरल इंडिकेटर थे, कुछ सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स भी होते हैं जो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके से। जब दो अननोन सॉल्यूशन हम डिफरेंट बीकर्स में लेते हैं और सपोज कि मैंने किसी एक इंडिकेटर जैसे कि फिनोफ्थेलिन, फिनोफ्थेलिन एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, उसके 2-3 ड्रॉप्स मैंने पहले बीकर में ऐड किए। ठीक है, जब मैं फिनोफ्थेलिन ऐड करती हूँ और मैं कोई कलर चेंज ऑब्जर्व करती हूँ, अगर इस सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं हो रहा, व्हेन आई एम एडिंग फिनोफ्थेलिन उस सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं हो रहा, बट सेकेंड बीकर में ऐड होते ही यहाँ पे धीरे धीरे कलरलेस टू पिंक कलर आ रहा है। ठीक है, जितना फिनोफ्थेलिन डालूंगी इतना ये कलर डार्क होता जाएगा। तो जिस बीकर में कोई कलर चेंज नहीं आया वो मेरा एसिड था, पर जिस बीकर में हल्का सा पिंक कलर आया वो मेरा बेस था। फिनोफ्थेलिन जो सिंथेटिक इंडिकेटर है बहुत कॉमनली लैब में यूज होता है। ठीक है, वो एसिड में कलरलेस रहता है जबकि बेस में वो लाइट पिंक कलर का हो जाता है। जितना कम डालोगे उतना वो लाइट कलर रहेगा। ठीक है, तो जो भी केमिकल सब्सटेंस लाइक फिनोफ्थेलिन, मिथिलीन ऑरेंज, इओसिन, ये सारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जो हम लैब में क्यूरेट करते हैं, लैब में बनाते हैं। ठीक है, फिनोफ्थेलिन में एसिड का कलर कलरलेस होता है जबकि फिनोफ्थेलिन बेस में पिंक कलर देता है। ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेडिश हो जाता है जबकि बेस में येलोइश कलर का हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं अलग अलग सैंपल्स लेके, तो अगर हम HCl लेते हैं, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है तो रेड लिथमस में एसिड में कोई चेंज नहीं आएगा बट ब्लू लिथमस चेंज होगा। ठीक है, फिनोफ्थेलिन एसिड में कलरलेस होगा जबकि मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाएगा। दूसरा मैं सॉल्यूशन लेती हूँ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, सेम रेड लिथमस में कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू लिथमस में चेंज होगा। फिनोफ्थेलिन अगेन रिमेन्स कलरलेस जबकि मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन रेड हो जाएगा। क्लियर, ये सारे कॉमन लेबोरेटरी में यूज होने वाले एसिड और बेस है। HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, यहाँ पे भी लिथमस में चेंज रेड लिथमस में नहीं होगा, ब्लू लिथमस में होगा। ठीक है, फिनोफ्थेलिन कलरलेस रहेगा जबकि मिथाइल ऑरेंज में वो रेड हो जाएगा। CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड या हम कहें विनेगर, तो रेड लिथमस में नहीं होगा कोई कलर चेंज, ब्लू लिथमस में होगा।
फिनोफ्थलीन में कलरलेस, जबकि मिथाइल ऑरेंज में वो रेड ना होके ऑरेंजिश रहेगा। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, यानी कि एक ऐसा एसिड जो हम डे टू डे लाइफ में कंज्यूम कर सकते हैं, हमारी बॉडी को डैमेज नहीं होगा उससे, ठीक है। नेक्स्ट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रेड लिथमस में चेंज दिखाएगा, ब्लू लिथमस में नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ठीक है। फिनोफ्थलीन में पिंक कलर का हो जाएगा और मिथाइल ऑरेंज में ये येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ठीक है, ये भी बेसिक इन नेचर है, तो रेड लिथमस में चेंज होगा, ब्लू लिथमस में नहीं होगा। फिनोफ्थलीन में पिंक होगा और मिथाइल ऑरेंज में येलो हो जाएगा। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगेन अ बेस, तो रेड लिथमस चेंज होगा, ब्लू लिथमस नहीं होगा। फिनोफ्थलीन पिंक कलर का हो जाएगा और मिथाइल ऑरेंज भी येलो कलर का हो जाएगा, एज इट इज अ बेस, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, अगेन अ बेस, तो थिंग्स रिमेन सेम। रेड लिथमस में ब्लू कलर हो जाएगा, ब्लू लिथमस में कोई चेंज नहीं होगा, जबकि फिनोफ्थलीन पिंक कलर का हो जाएगा और मिथाइल ऑरेंज येलो कलर का हो जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगेन अ वीक बेस, लाइक जिस तरीके से एसिटिक एसिड वीक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, ठीक है। रेड लिथमस में वो ब्लू हो जाएगा, ब्लू लिथमस में वो कोई चेंज नहीं दिखाएगा। फिनोफ्थलीन में पिंक होगा और मिथाइल ऑरेंज में वो येलो में चेंज होगा, एज इट इज अ बेस, ठीक है। यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है। ये कुछ कॉमन डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले एसिड और बेस हैं, जो अलग अलग इंडिकेटर्स भी इट नेचुरल और सिंथेटिक अपना कलर वेरिएशंस दिखाते हैं, ठीक है। अभी प्याज हम सब खाते हैं, सिरके वाले प्याज हमें बहुत पसंद है भाई, पर ऑनियन की स्लाइसेस में दो अलग अलग बीकर्स में डिप करती हूँ। अब दोनों में क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन है कौन सा नहीं है। ऑनियन की एक अपनी पंजेंट पेक्यूलर स्मेल होती है बिफोर योर डिप इन, ठीक है, पर अंदर सॉल्यूशन में डालने के बाद स्मेल चली जाती है, ठीक है। जब एक सॉल्यूशन है उसमें से स्मेल चली जाती है, बट दूसरे सॉल्यूशन में से ऑनियन की स्मेल एज इट इज रहती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई जिस सॉल्यूशन में स्मेल एज इट इज रहती है वो एसिडिक इन नेचर है, जबकि बेस में ऑनियन की स्मेल जो पंजेंट स्मेल है वो चली जाती है। इसीलिए जब हम एसिटिक एसिड ऐड करते हैं, विनेगर ऐड करते हैं तभी भी, या लेमन स्क्वीज आउट करते हैं तभी भी हमें ऑनियन में से ऑनियन की पिक्यूलर पंजेंट स्मेल आती है, ठीक है। बट अगर हम बेस में उसी लेमन को ऐड करेंगे तो हमें वो स्मेल नहीं आएगी। तो ये तो हम स्मेल से इंडिकेट हो रहा है ना भाई, कि एसिड में डालो तो ऑनियन की स्मेल आती है, बेस में डालो तो नहीं आती। तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है और ये हमें हमारी लाइक सब्सटेंस की स्मेल से पता चलता है। ऑनियन के अलावा भी बहुत सारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है, ठीक है। पहले ये समझ लो कि एसिड में ऑनियन की स्मेल कहीं नहीं घूमने जाएगी, बट बेस में वो स्मेल पर्टिकुलर जो पंजेंट स्मेल है वो निकल जाती है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में ऑर्डर चेंज होता है, स्मेल चेंज होती है, तो हमें पता चलता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। जिसमें ऑनियन हमें पता है, क्लव में भी स्मेल चेंज हो जाती है। इसके अलावा वेनिला एसेंस हो गया, यूकेलिप्टस यानी कि नीलगिरी का तेल हो गया, ठीक है। जहां पे एसिड में तो उनकी स्मेल एज इट इज रहती है, बट बेस में उनकी स्मेल चली जाती है।
आपको एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि अदर देन ऑनियन कोई दो दूसरे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बताओ। तो आप उसमें क्लव, वेनिला एसेंस, यूकेलिप्टस ये एग्जाम्पल्स दे सकते हो। ठीक है, अभी यूनिवर्सल इंडिकेटर, हर एक जगह अलग अलग इंडिकेटर यूज करते हैं कंट्री वाइज। तो हमें पता नहीं चलता कि एसिड किसको कहा जाए यूनिवर्सली और बेस को क्या कहा जाए, किसको कहा जाए। तो यूनिवर्सली एक इंडिकेटर एक्सेप्टेड है, उसको समझते हैं कि जब सेवरल इंडिकेटर्स का हम मिक्सचर बना के एक पर्टिकुलर इंडिकेटर बनाते हैं, उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमें स्केलिंग दी होती है कि भाई अगर कोई सॉल्यूशन डालने पे ये कलर आता है तो वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से वो स्केल है। दिस इज यूनिवर्सल इंडिकेटर स्केल। ठीक है, यहाँ पे 0 to 6 एसिड है, 7 ग्रीन कलर आने पे न्यूट्रल है, जबकि 8 to 14 यानी कि चेंज फ्रॉम ग्रीन टू डार्क पर्पल ये पूरा अल्कलीज है। ठीक है, एसिड में ग्रीन से रेड तक जाता है, जबकि यहाँ पे ग्रीन से डार्क पर्पल हो जाता है। द लेसर, या हम कहें कि द मोर डार्कर कलर टूवर्ड्स रेड, तो ये एसिडिक होगा, टूवर्ड्स मोर पर्पल ये ज्यादा बेसिक होगा। क्लियर? तो ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है जो हम लैब्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, ये हमें खाली सॉल्यूशन एसिड बेस नहीं बताता, बट एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है ये हमें बताता है। क्लियर? तो एज इन हमें जब कोई सॉल्यूशन दिया हो, हम डिप करके चेक करें और उससे जो कलर डेवलप होता है उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये चीज एसिडिक है या बेसिक है। तो इस मॉड्यूल में हमने पहले देखा कि भाई टेस्ट के बेसिस पे हम एसिड है या बेस बता रहे हैं। देन हमने इंडिकेटर्स पढ़े जो कि नेचुरल और सिंथेटिक थे। ठीक है, पर हर कोई जगह पे हर कोई इंडिकेटर अवेलेबल नहीं होता, सबके अलग अलग तरीके हैं यूज करने के, चेक करने के कि चीज एसिडिक है या बेसिक है। तो हमने एक कॉमन सब इंडिकेटर्स का मिक्सचर बना के हमने एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया। ठीक है, जहां पे जो कलर डेवलप होता है उसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि द थिंग इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कि एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किस तरीके से होती है, क्योंकि हर एसिड को हम टेस्ट करके या कुछ को हम हर बार इंडिकेटर से नहीं चेक कर सकते। क्यों ऐसा? बिकॉज एसिड्स एंड बेस ये कोरोसिव इन नेचर है। आप हर एसिड में हाथ डाल के चेक नहीं कर सकते कि भाई ये एसिड स्ट्रॉन्ग है या बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो उसके लिए हमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़नी होंगी। तो नेक्स्ट मॉड्यूल में हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ मिलेंगे।